इंटरनेशनल अदारे का एक सर्वे है जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को ओवरटेक करके अब रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ गया अमेरिका और रशिया के बाद। जबकि पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए खबर बड़ी हैरान करने वाली है कि जंग में हमने देखा कि हमारा ये कहना है कि हमने 5-6 रफाइल करा दिए, लेकिन अभी रैंकिंग में वो तीसरे नंबर पे कैसे आ गए। फिर दूसरी खबर यह है कि इंडिया ने 800 किलोमीटर मिसाइल, अपना ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ा दी है और ये कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि शायद इंडिया जल्द पाकिस्तान के साथ फिर से कोई जंग करेगा, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी, इवन उनके आर्मी चीफ ने भी ऐसी एक वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 3rd पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और रशिया के बाद अब इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 3rd पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। दोस्तों, यह न्यूज़ सुन के पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तानी बहुत हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया दोनों एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स तो दुनिया की 3rd पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो ये बताएं, इंडियन एयरफोर्स की रैंकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट आई है क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है, तो मुख्तसर बात तो कर नहीं पाएंगे इसमें हम, क्योंकि बहुत से मामला ऐसे हैं जिसमें हमें ना डीपली सोचना चाहिए। ठीक है। पहली बात है, जो आप रिपोर्ट की बात कर रहे हो ना, तो मैं ना थोड़ा सा खुश शौक है, पहले मैंने सुना आपकी बात को, फोकस किया कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है। कि आप कह रहे हो रैंकिंग में जो है वो आगे चली गई है, उसने चाइना को भी क्रॉस कर गई है। हाँ। वो आगे मैं चले नहीं गए कह रहा, रिपोर्ट कह रही है। मैंने तो आपसे भी सुना रिपोर्ट। अगर आप कह रहे हो, आप उसको, अगर आप कहते हो कि वैलिड बात है, हाँ। आप जाहिर सी बात है अपनी वीडियो में उसको अटैच करोगे। बिल्कुल ऐसे अगर ही। वो ऐसी बात है तो मैं फिर भी यकीन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? ठीक है। क्योंकि जो चाइना है ना, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, नो डाउट। अगर आप इंडिया जो सी है वर्किंग कर रही है, नो डाउट उसमें भी काम कर रही है। बहुत ऐसे मामला थे जहाँ पे इंडिया जो सी है अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत हाई ले चुकी हुई है। ठीक है। लेकिन अगर आप अटैचमेंट की बात करेंगे, जो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया इंटरनेशनली, मैं उस बात में नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ शायद किसी ने मजाक की है, या को कहते हैं ना इख्तलाफात में कोई ऐसे बना के ना किसी ने चढ़ा दिया है, तो सब लोग उस पर यकीन करने भी लगे हैं। क्योंकि जब सिग्नेचर्स एक स्टैंप लगी होती है, एक इंटरनेशनली नहीं, ये जो अदारा है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये 100 से ज्यादा कंट्रीज की जो मिलिट्री है, अदारे हैं, आर्मी है, उन्हें चेक करता है, उनके मतलब उनके मुताबिक रिपोर्ट्स बनाता है। नो डाउटली अगर उसने किया भी है, पता नहीं किस वे, अब उसका वे क्या है, आई डोंट नो। अगर उसने अपने मामला को उसके साथ डिस्टर्ब नहीं करनी है। लास्ट जो देखे ना, ट्रेडिंग भी चल रही काफी इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी, इंडिया चाइना के साथ भी, यूके चाइना के साथ भी, सबके साथ चल रही है। शायद उसको हम वार करने के लिए भी उन्होंने कहा हो कि चाइना से आगे निकल चुका हुआ है। ठीक है। सो दैट्स द रीजन हो सकता है। लेकिन मैं भी एयरक्राफ्ट की बात करें, उन्होंने भी मिसाइल की रेंज भी बढ़ा दी है। अगर वो रेंज की बात करें ना, कि हमने बरमूसा फेंकना है 1-1 इंच को पाकिस्तान को, हमने बताना है कि इस बार हम बनाना है, बताएंगे कि हमें जंग किया तो कोई इसका मुंह तो जवाब दिया है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का मुंह तो जवाब नहीं देगा, उससे अच्छा ही देगा। आपने इसको लास्ट जो हमारे जंग की सूरत हाल बनी है को बिफोर 6 मंथ्स पहले, उसमें आप देख सकते हो, या चाइना के तो आपको पता है एयरक्राफ्ट कितने हैं। अगर वहां पे 1 लाख के करीब अगर आप कहते हैं ना उनकी वो आर्मी है जो एयरक्राफ्ट जो हफजाइया को काउंट करती है, तो उनकी 3 लाख 4 लाख के पास है। एक नंबर काउंट कर रहा हूँ, यानी अगर इंडिया के पास 1 लाख के करीब या 1.25 लाख के करीब एयरफोर्स के जवान है, तो उनके पास तकरीबन 3 लाख एयरफोर्स के जवान। एक नंबर एक काउंट किया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो उसको। ठीक है। अगर आप कहते हैं ना उनके रफली है का आइडिया, मैं नहीं कहता कि एयरक्राफ्ट उनके, क्योंकि हम ना वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे आते हैं, जब उनकी एक परेड होती है, उनकी एक तरतीब है, उनकी एक मैनेजमेंट है, उनका एक काम करने का तरीकाकार है। ठीक है। तो उनके अगर आप कहो ना कि उनके पास 1,000 है, उनके पास 2,000, ना मल्टीप्लाई बाय 3, 1,000 को 30,000 पे काउंट करो। वैसे इंडिया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है, वर्क कर रहा है, नो डाउट, ईमानदारी से। ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वर्क कर रहा है। बहुत सी चीजें हैं, जैसे अब एक छोटी सी लाइट है, अगर हम बाहर चाइना से मंगवाते हैं, हमें यहाँ पे घर पहुंचते पहुंचते वो 5 रुपए की चीज 50 रुपए की पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? हमें टैक्सेस बहुत से लग जाते हैं, कस्टम टैक्सेस हैं, हमारे मार्केट के टैक्सेस हैं, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद जिसने आगे खरीदनी उसने भी खरीदे, कुछ ना कुछ बेचना ही है, कितने मार्जिन बन जाते हैं। अब एक मैं ही चीज बना रहा हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ, 5 रुपए की बन रही, ज्यादा कितने की बेच लूंगा? 10 रुपए की बेच लूंगा, 15 की बेच लूंगा, 50 की तो नहीं बिकेगी। क्यों? मेरा मार्जिन ऑफ ग्रोथ उतना ही जा रहा है, हमारा जो अर्निंग मार्जिन है वो कम हो जाएगा। तो हमारी जो वर्किंग टेक्नोलॉजी में है वो कम है। ठीक है। लेकिन वर्किंग नो डाउट पाकिस्तान भी कर रहा है, डीपली हम देखा जाए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। वो अगर शायद टेक्नोलॉजी में आगे है ना, ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहे, पूरा पाकिस्तान इस चीज को एक्सेप्ट करता है जो एजुकेटेड है। अगर जज्बे
की बात करें वो तो फिर हम कह देंगे नहीं जी उनकी टेक्नोलॉजी में वो जितने भी आगे हैं, जज्बा हम में ज्यादा है। जज्बे की बात तो ये देखें, मैं बींगा पाकिस्तानी बींगा मुस्लिम, हाँ। जज्बा मैंने बहुत ज्यादा है। अच्छा, मैं इस्लाम के लिए भी खड़ा हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए भी खड़ा हूँ। लेकिन सबसे अभी पहले सामने से ये अगर लड़ाई अब आ रहा है तो देखो, जज्बे से मैं रोक लेंगे। जज्बे से नहीं, हर काम में कहते हैं ना कि पहलवानी से अगर काम होते हैं, जज्बा पहलवान होता है, हाँ। ताकत तो कहते हैं हम। कुछ काम कलम से, कुछ जुबान से, कुछ जिस्मानी तौर पे। अब आपके पास कलम की ताकत है, हमारी हुकूमत के पास है, उसके पास है, जो जज बैठे हुए हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, सबके पास कलम की ताकत है। हाँ। उनके पास अथॉरिटी है कि वो आपको ना साइन करके दे देते हैं, ठीक है। आपने उस काम पे पूरा करना ही करना। नहीं उसके मैं कह नीचे रहा हूँ एक साइड से फायर आ अगर रहा है आप या मुझे मिसाइल आ रहा है, अगर आप वो मुझे जज्बे- फायर करोगे, मैं जज्बे कर रहा हूँ, मुझे मार दो, हाँ ऐसा तो नहीं होगा। मैं जाहिर बात बुलेट प्रूफ जैकेट पहनूंगा, हाँ, अपने आप को उसके सेव मुखालिफ करने- से उसमें चलूंगा, उससे बचूंगा। जज्बे से नहीं बच जज्बे पाए। से नहीं काम होता है, कुछ काम जुबान से, कुछ अमल है। हाँ टेक्नोलॉजी से जी, ऐसे ही ठीक होता है। हो गया। क्या समझते हैं इससे हम पाकिस्तान में बिजली के रेट की अगर सिर्फ बात कर लें या पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से बात कर लें एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज, क्या फर्क आप बिजली का भी क्या रेट चल रहा है? बिजली का तो मेरा ख्याल बहुत ज्यादा चल रहा है। कमर्शियल के लिहाज से तो 50 प्लस चलाया जाता है, ठीक है 50-60 ये रुपीज पर commercial यूनिट। पर यूनिट। और जो घरेलू सार्फिन है, मेरा भी ख्याल है 35 उसके वो 35 रुपए प्लस जा रहा है। ठीक लेकिन वही बात आ गई, बेचारा गरीब आवाम है, 200 यूनिट प्लस चला जाता है, उसका कहाँ बिल चला जाता है? जहाँ पे 3000 3500 है, वहाँ पे उसका 12-13 हजार रुपए चला जाता ठीक है। है। सिर्फ 201 से 199 और 201 में कितना डिफरेंस है एक यूनिट का? बहुत बिल्कुल ऐसे ये एक यूनिट एक की वजह यूनिट से की वजह से किधर कितना बात चली गई। वो डिफरेंस और खत्म करना है, मेन लेकिन चीज ये है कि मेड इन पाकिस्तान को जब तक हम प्रमोट नहीं ना करेंगे, यानी कि अगर इंडिया टेक्नोलॉजी ऐसे ही में है। या किसी भी चीज में आगे जा रहा है वो मेड इन अपना मेड इन पाकिस्तान नहीं काउंट होता है, मेड इन इंडिया, हाँ इम्पोर्ट बाय चाइना। ठीक अगर है। वहां से असेंबल होकर एक्सेसरी आ रही है, मेकिंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया में हो रही है। ठीक है। हम बनी बनाई चीज मंगवाएंगे, जाहिर बात है उसने सैंपल करके भी देनी है। हाँ। एक चीज आप कह रहे हो कि मैं एक तार मंगवा रहा हूँ, हाँ। एक तार का गुच्छा मंगवाते हो, उसके अंदर उसको प्लास्टिक कोटिंग करते हो, अपने पास करते हो, उसकी है। जाहिर सी बात है आपको जो सी है वो कॉस्ट कम पड़ेगी। आप बनी बनाई मंगवाते हो, उनकी प्लास्टिक में, उनकी चीज में, उनकी मेकिंग में, उनके एक्सपेंसेस में बहुत फर्क होता है। वो वहां से आते आते इतने एक्सपेंस बन जाते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कम होती जो जा रही है, ठीक है। क्योंकि हम दूसरे पे निर्भर कर चुके हैं, अच्छा ये डिपेंड कर जरा चुके हैं। कैमरामैन अगर इनकी शॉप की तरफ फोकस करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट कम है, मतलब कस्टमर्स कम है ये हम- और शॉपकीपर ज्यादा ये बैठे हम हैं। खुद ही खड़े हुए हैं। ये जो लड़का बाहर ग्रीन ट्रैक सूट में खड़ा हुआ आगे ट्राउजर, हाँ। ये भी अपना ही है। ठीक वो है। पीछे जो शलवार कमीज में लड़का खड़ा हुआ है, वो भी अपना ही है। ठीक है। वो जो मोबाइल चला रहा है, वो भी अपना ही है। ठीक ये है। जो ट्राउजर देख लो, वो भी अपना है। और जो पीछे दो लड़के खड़े हैं, वो एक दोस्त को मिलने आए हैं, वो भी अपने ही तो है। इधर कस्टमर तो कोई भी नहीं फिर मार्केट में। आपने सिर्फ दुकान को फोकस किया, आप इस गली को दिखा दें, आपको आइडिया हो जाएगा ठीक है, कि ये पूरी दुकान मार्केट खाली पड़ी है। ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। अब क्या मुझे वजह तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानी को भी रियलिटी समझ में आ गई है। ये पाकिस्तानी भी बिल्कुल सही बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल ही झूठी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान आर्मी ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को झूठ बोल दिया था कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिरा दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया दोनों को पता लगने लगा है कि यह पाकिस्तान आर्मी तो बिल्कुल झूठ बोल रही थी और अपनी नाकामी को छुपा रही थी। आज इंडिया के साथ पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो सकती। आज इंडियन एयरफोर्स दुनिया की 3rd पावरफुल एयरफोर्स बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी अब दुनिया के 4th नंबर पे आ गया है। तो पाकिस्तान तो इंडिया के सामने क्या ही कर पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने देख लिया कि इंडिया की एक भी मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आर्मी की बेइज्जती हुई थी। फिर भी ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे थे अपने धंधे चलाने के लिए। लेकिन अब तो धीरे धीरे पाकिस्तानी को भी रियलिटी समझ आने लगी है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।